चलें, अब हम देखते हैं कि लिमिट सेट करने के लिए हमें क्या करना होगा। सेटिंग लिमिट्स होता है थ्रू थिंकिंग वर्ड्स। दो तरह के जुमले होते हैं जो हम बच्चों से बोलते हैं। एक वो जुमले होते हैं जिनमें लड़ाई झगड़ा होता है, ताने होते हैं, टोन हमारी बड़ी बुरी होती है, सार्केस्टिक होते हैं, तंजिया अंदाज में हम बच्चों से बात करते हैं। और एक तरीका होता है बच्चों से बात करने का जिसमें हम बच्चे को सोचने पे मजबूर करते हैं। हमारी प्रॉब्लम ये है कि बचपन से हम ट्रेंड हैं लड़ाई झगड़े के लिए, इसीलिए तो हमें ड्रामे बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि उनमें भी ये लड़ाई झगड़े, कॉम्प्लिकेशंस, फसाद चल रहे होते हैं। तो हमें अपने आप को भी पहले इस लेवल पे लेके आना है। आहिस्ता आहिस्ता आपके माइंड में ये चीज आ जाएगी कि मुझे उसको सोचने पे मजबूर करना है, थिंकिंग वर्ड्स उसको देने हैं। इट डज नॉट मीन लाइसेंस टू ऑल सॉर्ट ऑफ मिसबिहेवियर, यानी आप अपने बच्चे को ये नहीं कहते कि चल लिमिट है और तुम जो तुम्हारा दिल चाहता है तुम करो। ये दोनों ऑपोजिट चीजें होती हैं। हमें उसके लिए बाउंड्रीज को और लिमिट्स को सेट करना होता है। आपको पता है किस एज पे बाउंड्रीज और लिमिट सेट हो जाती है? 6 माह का बच्चा आपकी बाउंड्री और लिमिट को अंडरस्टैंड करना शुरू कर देता है। कैसे हम करते हैं, कोई एग्जांपल दें? 6 मंथ्स के बच्चे को कैसे करते हैं? बच्चे मुंह में कुछ डालते हैं, हम कहते हैं मुंह में नहीं डालना। मुंह में नहीं डालना, सीढ़ियों के पास नहीं जाना जब वो क्रॉल करना शुरू करे। और क्या करते हैं? स्विचेस में हाथ नहीं डालना। लेकिन 6 महीने का बच्चा क्या करता है? अगर आप चाय पी रहे हैं, कोई कप है आपके हाथ में, हाथ मारेगा, हम उसको एक दफा बता देंगे कि ये हॉट है, उसके बाद वो बच्चा करेगा? नहीं करेगा। बच्चे को वो बाउंड्री समझ आ जाती है कि मैं ये नहीं कर सकता। जो बाउंड्रीज हम बच्चों के लिए सेट करते हैं वो इंडिकेशन क्या है कि आपने अपनी बाउंड्रीज कैसे सेट की हैं। जब तक आपने बाउंड्री नहीं सेट की होगी बच्चा उस बाउंड्री को रिकग्नाइज नहीं करेगा। हमारी प्रॉब्लम पता है क्या होती है? हमने खुद ही बाउंड्री नहीं अपनी सेट की हुई, हमारे अपने अंदर क्लैरिटी नहीं है। मैंने आपको मिसाल दिया, वैसे हम कहते हैं मैं चाहती हूँ टीवी ना देखे, लेकिन जो हमने घर में चीजें बच्चों के लिए अवेलेबल की हुई है टीवी देखने के लिए वो इतनी ज्यादा है। हम चाह रहे हैं कि दीनी तालीम हासिल करे, लेकिन जिन गैदरिंग्स में हम बच्चों को लेके जाते हैं वो टोटली उसके मुनाफी हैं। हम चाह रहे हैं मेरी बेटी का लिबास हयादार हो, लेकिन जो मैं उसको पहनने देती हूँ, जो मैं खरीद के उसके लिए लाती हूँ वो उसके मुनाफी है। मैं चाह रही हूँ मेरा बच्चा जंक ना खाए, लेकिन मेरे घर में हर वक्त जंक आ रहा है और मैं ला रही हूँ, मैं ग्रोसरी कर रही हूँ। तो जब आप कहते हैं ना कि ये बच्चे के लिए मैंने लिमिट सेट करनी है, तो सबसे पहले अपने लिए हर चीज की लिमिट सेट करें। वो लिमिट आपको अपने ऊपर लगानी पड़ेगी। वो माशाल्लाह आपके अपने ऊपर लगेगा तो बच्चों तक जाएगा। हम इस तरह के होते हैं, इनडिसाइसिव होते हैं, तो बच्चे क्या हो जाते हैं? इनकंसिस्टेंट होते हैं। हम जब क्लियर नहीं होते तो बच्चों के ऊपर टोटल उसका इम्पैक्ट जो होता है वो जाना शुरू हो जाता है। इसको इस तरह भी समझें, अगर एक अंधेरे वाला कमरा है, डार्क, उसमें आप एक कुर्सी पे बैठी हुई हैं, आपको ये नहीं पता कि ये किस जगह पे है, ये पहाड़ पे है, पहाड़ की चोटी पे है, समुंदर के पास है, इर्द गिर्द कोई जानवर हैं, कोई चीज है, तो आप क्या करेंगी? पहले तो एहतियात से अपनी कुर्सी पे बैठी रहेंगी। अब आप थोड़ी देर बैठी रहेंगी, फिर आप क्या करेंगी? एग्जैक्टली। चाहे डार्क अंधेरा है, आप आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा हाथ पांव आगे फैलाएंगी और देखेंगी कैसी जगह लग रही है। अगर आपको लगेगा कि यहाँ पर वॉल है, मसलन आप अपने कमरे में बैठी हुई थी और एकदम लाइट गई और आपको एग्जैक्ट सारी चीजें पता है, तो आप क्या करेंगी? चाहे अंधेरा भी है, आप उठ के फील करके आराम से चली जाएंगी। आपको पता है मेरा कमरा है, ये दीवार है, मैं चली जाऊंगी, ठीक है। लेकिन अगर आपको ये नहीं पता कि क्या चीज है, तो आप क्या करेंगी? बढ़ती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी। तो ये जो बच्चे होते हैं ना, इनके लिए भी ये ऐसी ही कोई फर्म बाउंड्री, कोई वॉल देनी होती है। बच्चे इसी तरह आप समझे उस चेयर पे बैठा होता है, अगर उसको समझ आ जाती है कि ये वॉल है और इससे आगे मैं नहीं जा सकता, तो वो वहीं तक जाता है और उससे क्लैरिटी से जाता है, अंधेरे में भी जाता है, मुश्किल सिचुएशन में भी जाता है। लेकिन अगर उसे नहीं पता तो वो क्या करता है? वो टेस्ट करता है, ट्राई करता है, यहां जा सकता हूं, जा सकता हूं, किसी ने नहीं देखा, चला जाता हूं। अगर उसे लगता है कि यहां पे नहीं जा सकता, फिर वो दूसरा रास्ता देखता है। सो लिमिट्स हमने ऐसी देनी है जो बच्चा उसको हैंडल कर सके, और वो शुरू से देनी है। न्यूबॉर्न की भी लिमिट होती है, और न्यूबॉर्न भी आपकी लिमिट को टेस्ट करता है। कैसे करता है? रोके। आप एक दफा न्यूबॉर्न को बॉटल फीड दे दें, आप कहें चलो पहले दिन के लिए बॉटल फीड दे देते हैं, उसके बाद मदर फीड पे लाएंगे, वो आता है? मदर फीड पे नहीं आता।
फिर कहती है माएँ हम बड़ी कोशिश कर रहे हैं, हमने बहुत कोशिश की, लेकिन इसने रो रो के अपना गला बिठा लिया। क्यों? उसको एक दफा पता चल गया कि एक इजी फीड है और एक डिफिकल्ट फीड है। अब वो क्या करेगा कि जब आप उसको डिफिकल्ट फीड देंगे तो वो रोना शुरू कर देगा, वो आपकी लिमिट टेस्ट करेगा। और आप तो 15 मिनट में आपका बुरा हाल हो जाता है, क्योंकि आपकी बाउंड्री क्लियर नहीं है। आप कहती हैं चलो जी फीड ही देनी है ना, जो मर्जी दे दो, पेट तो भर जाएगा ना। ये नहीं पता उसके साथ इन्फेक्शंस की और खराबियों की कितनी लंबी लाइन जाएगी। मेरे से नहीं देखा जा रहा, रो रहा है, 15 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए, डॉक्टर तो जालिम है। और अब आपका बच्चा क्या करेगा? आपको अल्टीमेटली फोर्स करेगा कि आप उसको वो दूसरी फीड दें। इतनी जल्दी आपका बच्चा आपको मैनिपुलेट करना शुरू कर देता है। इसी तरह आप देखें, आपका बच्चा टॉडलर होता है, क्रॉल करना शुरू करता है, इन्फेंट होता है, आगे जाता है। आपका बच्चा जैसे जैसे ग्रो कर रहा है वो आपकी हर चीज में लिमिट टेस्ट करता है। वो आपको इशारे से देखता है कि माँ क्या चीज अलाउ करती है, क्या नहीं करती। कोई चीज मैंने उससे लेनी है तो कैसे लेनी है। आप उसको उसकी मर्जी के बगैर खाना नहीं खिला सकते। खिला सकते हैं, सामने रख सकते हैं, लेकिन वो खाना नहीं खाएगा। ये जो छोटा बच्चा है, जब वो क्रॉल कर रहा है, ये चलना शुरू करता है, हम उसकी लिमिट सेट करते हैं। दरवाजे के पास ना जाए, कमरे से बाहर ना जाए। जब तक वो क्रॉल नहीं कर रहा हम उसको बेड पे लिटाते हैं। जब वो बेड से लगता है गिरने लगा है, अब हम उसको जमीन पे रखते हैं। हर वक्त हम अलर्ट होते हैं कि उसकी कहाँ कहाँ हमने लिमिट सेट करनी है। थोड़ा बड़ा बच्चा होता है, हम उसको रोड नहीं क्रॉस करने देते हाथ पकड़े बगैर, ये हमने उसकी लिमिट सेट की होती है। उससे जरा बड़ा बच्चा होता है तो हम क्या करते हैं, हम उसको सारी चीजें सिखाते हैं। तुम्हारी बुक्स कहाँ जानी चाहिए, तुम्हारे कमरे में कौन सी चीज कहाँ पे होनी चाहिए, हम सिखा रहे होते हैं। लेकिन क्योंकि हमने ओवरऑल क्लैरिटी नहीं रखी होती, हम उन लिमिट्स को बच्चों की लाइफ में, पूरी लाइफ पे नहीं लेके जाते। और उनमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं उस पर हम बात करेंगे। अच्छा जी, अब हमने बच्चों से बात करनी है लिमिट सेट करने के लिए। तो बच्चों से हमने बात कैसे करनी है, हम जरा अपना एक साइकिल देखते हैं कि हमारा टॉकिंग साइकिल क्या होता है। कोई इशू हुआ, खाना खा लो, नहा लो, होमवर्क कर लो, कपड़े चेंज कर लो, सर्दी है जैकेट पहन लो, गर्मी है पानी पी लो। आप कोई इशू सोच लें जो आपके माइंड में है। हम क्या करते हैं कि उस इशू के बारे में एक हुक्म सादिर करते हैं। रात को सोने का टाइम में ब्रश कर लो, नमाज का टाइम में नमाज पढ़ लो, कारी साहब आ गए कुरान पढ़ लो। बच्चा मानता है? नहीं। फिर हम क्या करते हैं? और मोर कमांड्स। बच्चा मानता है? नहीं। फिर हम क्या करते हैं? स्टर्न हो जाते हैं। अब हमारे अंदर सख्ती, पहले हम प्यार से कह रहे थे, बार बार कह रहे थे, उसको कह रहे थे बेटा रोज आपको बताना पड़ता है, बेटा कितनी दफा मैं आपको बताऊं। अब हम जरा सख्त होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि अब हमें फ्रस्ट्रेशन लेवल हमारा बढ़ना शुरू हो जाता है। और उसके बाद हमें आ जाता है गुस्सा। और जब गुस्सा आता है तो या बच्चे को जूता पड़ता है, और कुछ लोग यहाँ पे फोन भी उठा के मार देते हैं। जो चीज हाथ में आई, जो मतलब समझ आया, वो फौरन बोल दिया और फारिग कर दी बात। ये हमारा टिपिकल टॉकिंग साइकिल है। हम कहते हैं मैं क्या करूं, मैं बड़ी कोशिश करती हूँ इसको कुछ ना कहूं, लेकिन ये बाज नहीं आता। और हमारी जो आवाजें हैं वो ऊंची से ऊंची होती जाती हैं। और ये हमारा साइकिल इसी तरह चलता है। कमांड है, फिर मोर कमांड्स हैं, फिर हम स्ट्रिक्ट हो रहे हैं, फिर हम गुस्से में आ रहे हैं, फिर हमारी बिल्कुल आवाजें हर तरफ जा रही है कि घर वाले भी परेशान हो जाते हैं कि क्या मसला है, तुम इस बच्चे के साथ ये क्या कर रही हो। लेकिन आपको पता है बच्चा उस वक्त क्या सोच रहा होता है कि मेरी माँ जंग के मोड में आ गई है और अब यही काम मुझे भी करना है, और वो पूरे मुकाबले के लिए तैयार हो जाता है। ये नफ्सियाती तौर पे होता है और ये हम उसको सिखा रहे होते हैं। अब हम देखते हैं कि हर बात का इम्पैक्ट कैसे जाता है। चाइल्ड सेज समथिंग लाउड एंड अनकाइंड टू पेरेंट। आपके बच्चे ने आपसे बदतमीजी की। छोटे बच्चों को तो हम इग्नोर कर देते हैं, हम कहते हैं बच्चा ऐसे समझा लूंगी। 8 साल का बच्चा, 10 साल का बच्चा, 11 साल का बच्चा आपकी आंखों में देखकर आपसे बदतमीजी से बात करता है। फाइटिंग वर्ड्स क्या होंगे? जब हमें गुस्सा आता है, जब बच्चा हमारी आंखों में देख के बात करता है, बदतमीजी करता है हमसे, तो हम क्या बोलते हैं? नीचे देखो, तमीज से बात करो। माँ से बात करने के लिए आपको शर्म नहीं आती? माँ से बात करने का ये तरीका नहीं है। ये हमारे फाइटिंग वर्ड्स है। डोंट यू टॉक टू मी इन दैट टोन ऑफ वॉइस। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई कि तुम इस बदतमीजी के साथ माँ से बात करो?
लेकिन यहाँ पर थिंकिंग वर्ड्स हमें अब यूज करने हैं जब भी ऐसी सिचुएशन आपकी होगी। क्या थिंकिंग वर्ड होगा? आप मुझे अपसेट लग रहे हैं, यू साउंड अपसेट, आई विल बी ग्लैड टू लिसन व्हेन योर वॉइस इज एज सॉफ्ट एज माइन। बच्चा आपकी आंखों में आंखें देख के बात कर रहा है, आपका अंदर से खून खोल रहा है, आपने उसकी सिर्फ बात सुनी, उसने बदतमीजी से बात की, आपने उसको देखा और आपने कहा आप मुझे इस वक्त बहुत अपसेट लग रहे हैं, आप प्लीज अपने कमरे में जाएं, और आप जब आराम से बात करने के लिए तैयार होंगे आप वापस आएंगे और मुझसे बात करेंगे। मैं इस वक्त आपकी कोई बात नहीं सुनूंगी, आई एम सो सॉरी। और आपकी यही टोन रहेगी, क्योंकि जब वो वापस कमरे में जाएगा तो वो सोचने पे मजबूर होगा, मैं शायद बहुत बदतमीजी से बोला था, बात मैं सही कर रहा था लेकिन मुझे शायद ऐसे बोलना चाहिए था। लेकिन अगर आपने उसको ये कह के कि तुम बदतमीज हो, तुम्हें तमीज नहीं है, आपने वो वाली सारी लैंग्वेज यूज की, तो जब बच्चा अपने कमरे में जाएगा भी तब भी आप उसको कहेंगी कमरे में चले जाओ अपने, गो बैक टू योर रूम। लेकिन वहां जाके सोचेगा कि मैंने भी सही जवाब दिया, इस बात का मुझे ऐसे जवाब देना है अगली दफा जब अम्मा ने ये कहा तो फिर मैंने ये बोलना है, अब्बू ने ये बात की तो फिर मैं ये करूंगा। और उसके अंदर वो नफरत जो है वो बढ़नी शुरू हो जाती है, वो रिलेशनशिप आपका नहीं रहता। आपने लिमिट क्या सेट करनी है उसके, यहाँ पे अब आपने फौरन उसको जब सोचने पे मजबूर किया, आपने उसको लिमिट दे दी कि माँ बाप के आगे ऐसे नहीं बात कर सकते, आइंदा वो मोहतात होगा, दोबारा उसने किया तो फिर आप इसी तरह से बोलेंगी। दूसरी सिचुएशन देखते हैं, होमवर्क लेके बैठे हुए, हो ही नहीं रहा, खत्म ही नहीं हो रहा, 6 घंटे हो गए, 1 घंटे का काम जो है वो 3 घंटे पे जा रहा है, वो काम ही नहीं खत्म हो रहा, क्या कहते हैं आप तब? जरा गोल्डन वर्ड्स अपने बताएं। तुमसे तो कुछ होता ही नहीं है, तुमसे तो कुछ होता ही नहीं, घंटे से बैठे हुए हो, जल्दी करो। बहन भाइयों के मुकाबले भी हम देते हैं, सारी दुनिया कर लेती है, ये बैठा रहता है, फिर हम ये भी मुकाबला देते हैं, अभी गेम दे दूं ना तो देखना कैसे दिमाग चलेगा। बस हम डांट पीट के हम कहते हैं ये काम कर ले। थिंकिंग वर्ड यूज करने हैं, क्या बोलेंगे आप? फील फ्री टू ज्वाइन अस इन लॉन व्हेन योर स्टडीइंग इज डन। अब वो बच्चा काम नहीं कर रहा, अब आप उसको बार बार लालच भी दे रहे हैं, बेटा काम कर लो, फिर हम खाना खाएंगे, फिर मैं तुम्हारे लिए चिप्स बनाऊंगी, फिर हम मिल्क शेक पियेंगे, फिर सारे बच्चे बहन भाई लॉन में खेल रहे हैं, तुम उनके साथ खेलोगे। आप उसको वहां बिठा के कहें आपका जब काम खत्म हो तब आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, बाहर चले गए। अब आप उसको सोचने पे मजबूर कर रहे हैं कि जी तुम्हें काम करोगे तो बाहर जा सकते हो। कई माएँ कहती हैं वो तो आ जाता है बाहर, अब वो क्यों आता है उसकी भी हम अभी बात करेंगे। हमारी ममता से बर्दाश्त नहीं हो रहा था, क्योंकि हम जब बाहर बैठते हैं तो अब हमें गिल्ट हो रहा होता है। अगर कोई हमें हस्बैंड कह भी देखे चलो जो मिल्क शेक बाकी बच्चे पी रहे हैं तुम भी पी लो, हम कहते हैं नहीं वो बेचारा काम करके आएगा तो पीऊंगी, उसके बगैर कैसे पी लूं, उसको मैं अंदर बिठा आई हूं। तो उसके गम में हलकान नहीं होना उस वक्त। उसने काम नहीं किया तो उसको मिल्क शेक नहीं मिलेगा, कोई बात नहीं अगर एक दिन उसको मिल्क शेक नहीं मिला। नेक्स्ट देखें, बहन भाई लड़ रहे हैं, 2 बच्चे लड़ रहे हैं, बड़ी टिपिकल कहानी है। क्या करते हैं हम? अपना खुद ही देखो, छोटा तुम लोग हो ही बदतमीज, मेरा दिमाग तुमने खराब कर दिया है, हर वक्त लड़ते रहते हो। मतलब वो कॉम्प्रोमाइजेस करवाते हैं और एक को डांट रहे हैं, दूसरे को डांट रहे हैं कि मेरे घर में तो सुकून ही नहीं है, लोगों के बच्चे इतने अच्छे होते हैं, पता नहीं अल्लाह ने मुझे कैसे बच्चे दिए हैं, इतना मैं सिखाती हूँ कोई असर ही नहीं होता इन पे। हम फौरन ये वाले जुमले बोलते हैं, बी नाइस टू ईच अदर, क्विट फाइटिंग। क्या बोलना चाहिए? यू आर वेलकम टू कम बैक एज सुन एज यू वर्क दैट आउट। बच्चे चीखते रोते धोते आपके पास आ गए और आपने कहा कि आप लोग खुद खेल रहे थे, आपको खुद इसका मसले का हल ढूंढना है, आप जब सोल्यूशन डिसाइड कर लें फिर आप मेरे पास आ जाएं। और ये खास तौर पे आपको ऐसी चीज में फायदा देगा जब आप कोई काम करवाना चाह रही हैं। मसलन आप कहती हैं कि चलो बाहर कहीं चलते हैं, आज संडे है चलो कहीं चलते हैं, एक कहता है पार्क जाना है, एक कहता है खाना खाने जाना है, एक कहता है बर्गर खाना है, एक कहता है पिज्जा खाना है, एक कहता है आइसक्रीम खानी है। और हम क्या कर रहे होते हैं सारा दिन, कभी 15 मिनट पार्क, फिर एक के लिए आइसक्रीम, फिर एक के लिए बर्गर, फिर एक के लिए पिज्जा, और हम ही फिर परेशान हो रहे होते हैं। आपने बहुत आराम से उनको कहना है कि आप लोग आपस में डिसाइड कर लें, फिर आप मेरे पास आएं, फिर जो भी आपका मिलके फैसला होगा हम उसके ऊपर करेंगे। मुझे एक डिसीजन चाहिए। हदीस है ना कि एक लड़ता है तो दूसरी तरफ से फरिश्ता, वो मैंने उन्हें सुना दी। अब जैसे लड़ते हैं ना मैं फौरन कहती हूँ आप वो याद करें। अच्छा वो एक दूसरे से कंपटीशन हो जाता है, अच्छा मैं चुप हो गया, तो ये बड़ी अच्छी प्रैक्टिस है और बच्चे बड़ा इससे सीखते। तो ये भी एक थिंकिंग का स्टाइल है कि हम अहादीस से, सीरत से, कुरान से, आयात पे उनको सोचने पे मजबूर करते हैं
और उनको खुद डिसीजन मेकिंग करने देते हैं, बिकॉज आपने उनको लिमिट बता दी है। मसलन मेरा बजट 2000 है, मेरा बजट 500 है, मेरे पास सिर्फ ये 2 घंटे हैं जिसमें हम कहीं जा सकते हैं। आप लोग आपस में डिसाइड कर लें कि आप इन 2 घंटों को कैसे यूज करना चाह रहे हैं। हम क्यों फैसले करवाते हैं कि मैं बताती हूँ ये कर लो। बच्चा आपके पास आके कहता है मैं बोर हो रहा हूं, तो आप क्यों उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ओन करते हैं आपके? मैं तो नहीं बोर हो रही, मैं भी उसी घर में बैठी हुई हूँ, उसी तरह से काम कर रही हूँ। यू हैव सो मेनी ऑप्शंस। कितने लोग जब घर में बैठे होते हैं बहुत सारे काम करें, आप उनमें से कोई ऑप्शन पिक कर लें। आप जिक्र कर लें, कुरान पढ़ लें, नफल पढ़ लें, वॉक कर लें, बुक पढ़ लें, अपने कमरे की सफाई कर लें। मैं ये बता देती हूँ कि जब मैं बोर होती हूँ तो मैं ये काम करती हूँ, बस नथिंग बियॉन्ड दैट। मैं क्यों उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ओन करूँ बोर होने की?